हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल। आज हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट वन में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में पढ़े थे। पार्ट टू में एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मेरिट ऑफ पीरियोडिक टेबल देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें क्या डिसएडवांटेज है, क्या डीमेरिट है, वो आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहला डीमेरिट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो आज भी डीमेरिट है। जो हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, आज भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, डीमेरिट है। क्यों है भैया, ऐसा क्यों है? तो सिंपली समझिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है, ये देखिए, ये क्या है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और ये इधर ले लीजिए हैलोजन। ठीक है, अल्कली मेटल क्या होता है, ग्रुप वन होता है। ग्रुप वन में क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम। और हैलोजन में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब क्या है, हैलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, अगर ये जो हाइड्रोजन भैया है ना, इसका प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी मैच करता है, इसका प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच करता है। तो आप कहाँ रखेंगे, है ना? इसका पोजीशन कैसे, कहाँ रखेंगे? इसका पोजीशन, हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होगा, इस ग्रुप में होगा या इस ग्रुप में होगा? कहाँ रखेंगे? क्योंकि दोनों से प्रॉपर्टी मैच करता है। इसलिए आज भी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं है। ठीक है, वो आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में ऊपर में हाइड्रोजन को रख दिया है ना। यहाँ पे देखिए, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका भी ये डीमेरिट रहा। ठीक है, ये दूसरा क्या है डीमेरिट मेंडलीव का, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, उसको देख लीजिएगा। उसके पार्ट वन पार्ट टू देखने के बाद ये देखिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, उसमें हम क्या बताए थे कि मेंडलीव ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को जो है ना, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। ठीक है, इंक्रीजिंग, जो जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखा, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा जिसका है उसको रखा, जैसे लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, ऐसे करके रखा। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा। ठीक, अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जानते हैं ना, आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स क्या होता है, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, समझ गए? ये होता है आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। इसका एटॉमिक मास क्या होता है, ये 1 है। यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था। तो इसका भी तो एटॉमिक मास 1 है, 2 है, 3 है, तो हाइड्रोजन का अलग अलग जगह होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये हो गया इसका डीमेरिट। इनका मेन मुद्दा क्या था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करना। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रॉपर्टी भी ये किया, मतलब प्रॉपर्टी को मैच किया। तो यहाँ पे क्या है इसका, ये मतलब ये एटॉमिक मास तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हाइड्रोजन का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो ये इसका डीमेरिट है। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होता है ये लिख लीजिए। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एटम होता है, ठीक है, विद सेम एटॉमिक नंबर। सेम ही एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, ये हो गया आपका। तो पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये हो गया दो डीमेरिट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। आगे हम लोग देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, ये तीसरा डीमेरिट देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो इन्होंने क्या किया था, अनलाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप, जिसका प्रॉपर्टी सेम नहीं है उसको क्या एक ही ग्रुप में रख दिया था। जैसे यहाँ पे देखिए, ग्रुप वन की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब को एक ही ग्रुप में रख दिया था, फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट 1A 1B। ठीक है,
इसका सब ग्रुप है, बट इन्होंने क्या किया था, मतलब एक ही फर्स्ट ग्रुप में ही दोनों को रख दिया था ना। तो अब बताइए, ये मेटल है, ये मेटल है, बस यही सिमिलरिटी है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है। तो एक ही ग्रुप में आप कैसे अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रख सकते हैं? तो ये डीमेरिट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, कि इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे देखिए फर्स्ट ए, ये क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें क्या, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इस सब की बात करें तो ये क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। ये क्या है, अल्कली मेटल है। ये क्या है, क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मतलब पहले जो है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब से क्वाइन बनाया जाता है, बनाया जाता था, इसलिए उसको क्वाइनेज मेटल भी बोलता है। ठीक है। तो ये है डीमेरिट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। चलिए आइए देख लेते हैं और एक डीमेरिट। इन्होंने क्या किया, मेंडलीफ ने जो एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका प्रॉपर्टी सेम है, बट उसने क्या किया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। इससे पहले वाला डिसएडवांटेज क्या पढ़े, डीमेरिट क्या पढ़े, उसमें क्या था कि उसमें अनलाइक एलिमेंट्स था, इसमें क्या है, लाइक एलिमेंट्स। मतलब कि उसमें क्या था कि अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया था। इसमें क्या और कुछ एलिमेंट के लिए क्या किया, जिसका प्रॉपर्टी सेम है बट उसको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्या है, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, सम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज बट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। जैसे प्लेटिनम को ग्रुप 8 में रखा गया, और फिर गोल्ड को किस में रखा गया, गोल्ड को आपका रखा गया 1B में, ग्रुप 1B में। तो ये मेंडलीफ का डीमेरिट है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब दूसरा डीमेरिट मेंडलीफ का, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने क्या बोला था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था। ठीक है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था। इसका मतलब पहला इंटेंशन यही था। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ एलिमेंट का जो है ना, जैसे आर्गन और पोटासियम की बात करें तो यहाँ पे देखिए, आर्गन का एटॉमिक मास की बात करें तो क्या है, 40 है, इसका क्या है, 39 है। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में आर्गन है, उसके बाद पोटासियम है, तो आर्गन पहले है, पोटासियम बाद में है। जबकि इसके अकॉर्डिंग, मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या बोला था, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अगर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा जिसका एटॉमिक मास है उसको पहले रखना है। मतलब पोटासियम 39 है, आर्गन 40 है, तो पोटासियम पहले रखना था, उसके बाद आर्गन रखना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, आर्गन पहले रखा, पोटासियम बाद में रखा। ठीक है। एटॉमिक मास को वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ कुछ का प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को भूल के उन्होंने प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा एलिमेंट है, उसका तो ये बेस्ड, उसका इसका जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है एटॉमिक वेट पे या फिर एटॉमिक मास पे। बट जब प्रॉपर्टी जब डिसिमिलर होने लगा ना, तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को भूल के उन्होंने प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसलिए कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो एनामलस पेयर्स है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो क्या क्या हो गया, आर्गन, पोटासियम एक है गया, उसके बाद टेल्यूरियम, आयोडीन हो गया, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम हो गया, कोबाल्ट, निकेल हो गया। इसका देखिए 59 है, इसका क्या 58 है, इसको पहले होना चाहिए, इसको बाद में होना चाहिए। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया। जब देखा कि मैच नहीं हो रहा है ना प्रॉपर्टी में, तो फिर उन्होंने मतलब एटॉमिक मास को इधर उधर कर दिया। ठीक है। तो वो अननोनली क्या किया, मतलब कि एटॉमिक नंबर पे ही अरेंज किया उन्होंने। लेकिन उस टाइम में उसको एटॉमिक नंबर का कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है। उस टाइम में एटॉमिक नंबर कुछ होता ही नहीं था, एटॉमिक मास से सब होता था। ठीक है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने एटॉमिक नंबर पे अरेंज कर दिया था। ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। ये कितना पेयर, एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, टोटल 4 पेयर है। इसको आपको याद रखना है। क्या कैसे याद रखना है, तो ट्रिक समझिए। आर्गन, पोटासियम को ऐसे याद रखिए, अरे करीम। ठीक है। एक पेयर याद हो गया। टेल्यूरियम और आयोडीन को आपको याद रखना है, तेरा इतना। ठीक है। थोरियम एंड प्रोटेक्टेनियम को आपको याद रखना, थोड़ा पैसा। और कोबाल्ट और निकल कैसे रखना है, क्यों नहीं। तो ऐसे याद रखिए सिंपली, अरे करीम तेरा इतना थोड़ा पैसा क्यों नहीं, अरे करीम तेरा इतना थोड़ा पैसा क्यों नहीं। ठीक है। याद हो गया, ये हो गया एनामोलस पेयर। अगर एग्जाम में पूछने का चांस होता है ना, तो यही सबसे पूछ सकता है। ठीक है। तो ये हो गया डीमेरिट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ओके।
थैंक यू। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो देख लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।